हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। जो वीडियो को दोस्तों 12वां पार्ट है। ऐसे 11 पार्ट मैं पहले ही करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है। और आपको दोस्तों इस वीडियो को पीडीएफ से पढ़ना है दोस्तों, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए दुर्ग रक्षक शहर का निर्माण किया था जिसका नाम है दोस्तों, बताइए इसका नाम क्या है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। दिल्ली के दूसरे सुल्तान और खिलजी वंश के सदस्य दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दिल्ली शहर में श्री किले का दोस्तों निर्माण करवाया था। इसका निर्माण शहर को दोस्तों मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। आपको इनमें से बताना है कौन सी खरीफ की फसल है। सही आंसर होगा दोस्तों मूंगफली है जो खरीफ की फसल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। खरीफ की फसल है दोस्तों चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर और कपास दोस्तों आदि खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल है दोस्तों गेहूं, जौ, जई, छोले, चना और दोस्तों अलसी और सरसों दोस्तों रबी की फसलें हैं। ठीक है, इन्हें याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन बॉट पुस्तक किसने लिखी, बताइए इनमें से सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को अपनाया था, बताइए इनमें से सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों 2010 में अपनाया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। भारतीय रुपया दोस्तों भारतीय गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। नेक्स्ट दोस्तों, शेरशाह सूरी ने भारत में पहला रुपया पेश किया और बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहली बार दोस्तों कागजी मुद्रा छापी। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को मुद्रा के प्रतीक को दोस्तों मंजूरी दी। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय रुपए का प्रतीक दोस्तों भारतीय दर्शन प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रोमन अक्षर आर और दोस्तों देवनागरी दोस्तों रा को मिलाते हुए प्रतीक में 2 समांतर क्षैतिज धारियां होती हैं जो शीर्ष पर बनी होती हैं, इसे याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाने की शक्ति है दोस्तों, बताइए किसके पास शक्ति है। सही आंसर होगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी गैस कौन सी है। आपको इनमें से बताना है दोस्तों सबसे भारी गैस कौन सी है। सही आंसर होगा दोस्तों रेडॉन है। कौन सी है दोस्तों, रेडॉन गैस है सबसे भारी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। आपको दोस्तों बताना है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। सही आंसर होगा दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। अनूपपुर दोस्तों मध्य प्रदेश भारत में एक नगर पंचायत और अमरकंटक नामक एक दोस्तों तीर्थ शहर है, इसे याद रखना। अगला पॉइंट है दोस्तों, मैकाल पहाड़ियाँ विंध्य और दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला के प्रतिच्छेदन पर धुरी के रूप में दोस्तों कार्य करती हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, यहीं से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोयला नदी दोस्तों निकलती है। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों, बताइए किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे। सही आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 सही होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों बैरोमीटर का। किसका दोस्तों, बैरोमीटर का, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हिल पैलेस संग्रहालय डैश में स्थित है। आपको दोस्तों बताना है हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा दोस्तों केरल में। कहाँ पे दोस्तों, केरल में हिल पैलेस संग्रहालय। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष पीर बुदान का मेला कहाँ लगता है, बताइए इसमें सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर लगता है दोस्तों पीर बुदान का मेला,
ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विरासत की प्रथा मुगलों द्वारा पालन की गई थी, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों सहदायक विरासत, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना चलने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों विंबलडन टूर्नामेंट, ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपको दोस्तों बताना है मिर्गी से इनमें से कौन सा अंग प्रभावित होगा। सही आंसर होगा दोस्तों मस्तिष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, आपको इनमें से बताना है दोस्तों नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। सही आंसर होगा दोस्तों महापौर करता है। कौन दोस्तों, महापौर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है, आपको इनमें से बताना है कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। सही आंसर होगा दोस्तों अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। कैसे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग पर अधिवृक्क ग्रंथियां स्थित होती हैं, आपको इनमें से बताना है दोस्तों मानव शरीर के किस अंग पर अधिवृक्क ग्रंथियां स्थित होती हैं। सही आंसर होगा दोस्तों वृक्क। कहां पे दोस्तों, वृक्क पे, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा शुक्रयान मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए प्रस्तावित किया गया है, बताइए इसका आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों शुक्र ग्रह के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार से महेश दास लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाने जाते थे, बताइए इसका सही आंसर दोस्तों। सही आंसर होगा दोस्तों बीरबल को जाना जाता था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दोस्तों महेश दास का नाम दोस्तों बीरबल था, ऐसे कई बार पेपर में पूछा गया। इनका दोस्तों जो लोकप्रिय नाम था दोस्तों बीरबल महेश दास का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीम देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है, आपको दोस्तों बताना है भीम देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ है। तो सही आंसर होगा दोस्तों पिंजौर हरियाणा में। कहाँ पे दोस्तों, पिंजौर हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को डैश की परत के साथ जलरोधी बनाया गया था, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों प्राकृतिक टार। क्या दोस्तों, प्राकृतिक टार सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो दर्पणों के एक दूसरे के सामने, यहाँ पे तो होगी दोस्तों दो दर्पणों को, ठीक है, को एक दूसरे के सामने रखने पर प्रकाश परावर्तित होता है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, दोस्तों बताइए कितने प्रतिबिंब बनेंगे। सही आंसर होगा दोस्तों अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों 1913 में। कब दोस्तों, 1913 में, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 74 में है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर दोस्तों मनीला फिलीपींस दोस्तों समुद्री बंदरगाह नहीं है दोस्तों हिंद सागर में, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण होता है दोस्तों, बताइए किसके कारण होता है। सही आंसर होगा दोस्तों एक प्रकार के जीवाणु के कारण होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में माणक्य वंश का शासन था, आपको इनमें से बताना है दोस्तों भारत के किस राज्य में माणक्य वंश का शासन था। सही आंसर होगा दोस्तों त्रिपुरा में। कहां पे दोस्तों, त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों पंकज अडवाणी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेब्राडोर सागर और दोस्तों भूमध्य सागर डैश का हिस्सा है, दोस्तों बताइए किसका हिस्सा है। सही आंसर होगा दोस्तों अटलांटिक महासागर का हिस्सा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों अटलांटिक महासागर में है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनकलता बरुआ डैश की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, दोस्तों बताइए इसमें सही आंसर क्या हुआ। सही आंसर होगा दोस्तों
असम की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों में 2 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने डैश नामक युद्ध की एक तकनीक की शुरुआत की जिसने सेना को विभिन्न खंडों में विभाजित किया ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। दोस्तों बताइए किस तकनीक का दोस्तों शुरुआत की थी। तो सही आंसर होगा दोस्तों तुलुगमा। कैसे हो जाएगा दोस्तों? तुलुगमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? आपको इनमें से दोस्तों बताना है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई। सही आंसर होगा दोस्तों 1980 में। कब हुई दोस्तों? 1980 में स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस होता है? दोस्तों आपको इनमें से बताना है किस कमी के कारण दोस्तों रिकेटस होता है। सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन डी की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी का दोस्तों रासायनिक नाम है दोस्तों कोलेक कैल्सीफेरॉल है दोस्तों। इसकी खोज दोस्तों एडवर्ड मेलनबी ने की थी और यह दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन डी के स्रोत हैं दोस्तों मछली, अंडे, यकृत, मशरूम दोस्तों विटामिन डी के स्रोत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा हम्बी डैश के शासक थे? दोस्तों आपको बताना है राजा हम्बी किसके शासक थे। सही आंसर होगा दोस्तों तक्षशिला। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोयल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है भारत के डैश राज्य के तंजापुर में स्थित है। दोस्तों बताइए कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु के तंजापुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल आवेशित कण किसी अनावेशित कण या किसी अनावेशित कण पर कार्य करता है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों स्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों बताइए क्या कहा जाता है। सही आंसर होगा शैल संस्तर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई? बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ डैश के प्रेरक घटक है? दोस्तों आपको बताना है प्रोटोजोआ किसके प्रेरक घटक है। सही आंसर होगा दोस्तों मरेलिया। क्या है दोस्तों? मरेलिया। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों दुर्योधन सिंह नेगी मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश एक पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों मूल्यह्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहीशाला नामक कराधान प्रणाली की शुरुआत की? बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों राजा टोंडरमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक डच है? दोस्तों बताइए इनमें से सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों जॉन क्रूप है। दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? जॉन क्रूप एक डच है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है? आपको इनमें से बताना है कौन सा स्मारक है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। सही आंसर होगा दोस्तों जहांगीर का मकबरा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? आपको इनमें से बताना है सिक्किम राज्य की इनमें से कौन सी पारंपरिक नृत्य शैली है। सही आंसर होगा दोस्तों चुटके है। कौन सी दोस्तों? चुटके है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों राज्य और उनके प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी को दोस्तों आपको याद कर लेना है। चलिए दोस्तों बात करेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बात किया दोस्तों बाका कलपक्कम है दोस्तों और दोस्तों कोलाट्टम है। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों बांचो। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों असम। असम की बात की जाए दोस्तों बिहू बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों नाग नृत्य। ठीक है, अगला है दोस्तों बिहार। बिहार में दोस्तों जट जटिन दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ का दोस्तों गौरिया मारिया कापा लेक, ठीक है दोस्तों छत्तीसगढ़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों गुजरात, गुजरात में दोस्तों गरबा, डांडिया, रास और भभई दोस्तों गुजरात के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गोवा, गोवा के हैं दोस्तों तरंगमेल, कोली दोस्तों गोवा के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हरियाणा, हरियाणा के दोस्तों झूमर और फाग दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के हैं झोरा और धामन, ठीक है, इन्हें याद रखना। आगे दोस्तों जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य हैं दोस्तों कुद, डांडी नाच, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों कर्नाटक, कर्नाटक का दोस्तों यक्षगान, यहाँ से पेपर में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन, यक्षगान दोस्तों कारगाय, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों केरल, केरल में दोस्तों उत्तम और थुलल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं प्रमुख दोस्तों लावड़ी और कोली, ठीक है, याद रखना। ऐसे को लुक्का लावड़ी दोस्तों कई बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के हैं दोस्तों जावारा और मटकी, कौन है दोस्तों जावारा और मटकी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मणिपुर, मणिपुर के दोस्तों थंगटा, लाई हरोवा, पुंग चोलोम, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मेघालय, मेघालय के लोक नृत्य है दोस्तों नोक क्रॉक, नोक क्रॉक तो महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अगला दोस्तों मिजोरम, मिजोरम के लोक नृत्य है दोस्तों जंग तालम और चेलम, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों नागालैंड, नागालैंड का लोक नृत्य दोस्तों बांस नृत्य दोस्तों रंगमा, ठीक है। अगला दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा के लोक नृत्य है दोस्तों सावरी और घुमारा, ठीक है। अगला दोस्तों पंजाब, पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों भांगड़ा और गिद्दा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं दोस्तों घूमर और कालबेलिया, कालबेलिया से दोस्तों क्वेश्चन बनाए कई बार पेपर में। नेक्स्ट दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं दोस्तों कुमी, कोलट्टम और कवाड़ी, ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं दोस्तों नौटंकी और रासलीला। अगला दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं दोस्तों गढ़वाली और दोस्तों कुमायूनी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में तूरिया सरसों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों SR राव ने, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में नेपाल ने राजशाही को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दोस्तों उभरा, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों 2008 में दोस्तों लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दोस्तों उभरा नेपाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश में स्थित है, दोस्तों आपको बताना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा दोस्तों केवड़िया में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पिरवरा, मंजीरा और माने नदियां डैश नदी की दाएं तट की सहायक नदियां है, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों गोदावरी, कैसे हो जाएगा दोस्तों गोदावरी, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा की बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित हैं, बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात, कैसे हो जाएगा दोस्तों गुजरात सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना और दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।